गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जय श्री राम, नमस्कार। काफ़ी सालों बाद ये वीडियो बन रहा है। पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया था, मैंने टीसीएस से रिज़ाइन किया था, एपिसोड ने मुझे ऑफर दिया था। कई लोग ये ही समझते हैं कि मैंने एपिसोड ज्वाइन किया क्योंकि इस वीडियो में मैंने कहा है कि मैं एपिसोड ज्वाइन करूँगा, पर हुआ कुछ और था। एक्चुअली में जो हुआ था वो एकदम से ऐतिहासिक सा था, इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। बल्कि कई सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी। जो नए लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, अभी काम कर रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी इससे सीखने को मिलेगा। ऐसा हुआ था कि एपिसोड ने मुझे ऑफर दिया, टीसीएस से मैं ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था। लास्ट वीक में जब मेरा नोटिस पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो मुझे मेरे मैनेजर ने काउंटर ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि इफ़ वी गिव यू द सेम ऑफर दैट यू हैव गॉट आउटसाइड एंड वी मैच, विल यू बी कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर अस। तो फिर मैंने टीसीएस का ऑफर एक्सेप्ट किया, जो मैंने उस वीडियो में अमाउंट मेंशन किया, सेम ऑफर दे गेव मी। फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहीं। मैंने अपने लिंक्डइन में पोस्ट डाला था, टीसीएस हैज रिटेन्ड मी फॉर दिस एंड दिस अमाउंट एंड गिविंग 100% हाइक। एक रात में ही दैट लिंक्डइन पोस्ट इट हैज़ like achieved 7,000 plus impression, numerous numbers of likes and all। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सजेशन दिया कि यार ये पोस्ट हटा, क्योंकि ये टीसीएस एक जो इमेज है ना कि टीसीएस नहीं देगा भाई तुम्हें इतने पैसे, उसको ब्रेक कर रहा है। तो लोग बहुत मतलब बौखला रहे थे कि यार हमें क्यों नहीं दिया। टीसीएस ने मुझे फिर ऑन साइट का ऑफर दिया। मेरा ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था, तो सिडनी मेरी लोकेशन थी। काम में भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। प्रोजेक्ट में सिंगल हैंडेडली काम करना था और डायरेक्टली क्लाइंट को रिपोर्ट करना था। तो एक बंदा था टीम का, जो मेन बंदा था, उसे हमारी पूरी टीम रिपोर्ट करती थी। फिर जब मुझे ऑन साइट भेजा गया तो मुझे अलग से रख दिया गया कि आप एक अलग डेवलपमेंट पे काम करोगे और आप डायरेक्टली इस बंदे को रिपोर्ट करोगे एंड ही इज क्लाइंट फॉर अस। मतलब एक स्पेशली पोजीशन थी। तो वहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने काम किया। कंपनी खुद वीज़ा इनिशिएट करेगी, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। डिनाइल के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल रहते हैं, क्योंकि टीसीएस अपने एंड पे ही इतनी बार वेरिफिकेशन करवा लेता है। तो वीज़ा रेज हुआ, आप ऑन साइट गए, उसके बाद आपका खुद अलग एक बैंक अकाउंट खुलेगा वहाँ के डोमेन में। तो जैसे मेरा ऑस्ट्रेलियन बैंक में अकाउंट खोला गया था, उसमें आपकी सैलरी आएगी। इंडिया की सैलरी डिस्कंटिन्यू हो जाएगी। अब आप जब भी वापस आओगे ऑन साइट से, तो आपकी यही सैलरी इंडिया में रिज्यूम होगी, ऑन साइट की डिस्कंटिन्यू हो जाएगी। ऑन साइट में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, आपका मैनेजर है यहाँ पे, जिसको हम लोग डिलीवरी हेड बोलते हैं। अब पॉलिटिक्स इस तरह से होती है कि अब वो बंदा ये इस तरह से देख रहा है कि अनुराग का कंप्लीट डिवोशन विल बी ऑन मी और मैं इसके कोई भी डिसीजंस लूँगा। जब मुझे कोई भी काम हो तो फिर अनुराग उसके लिए अवेलेबल। 10 बजे से ऑफिस शुरू हो जाता है। मेरी मैनेजर कहती नहीं 9 बजे से शुरू करो, क्योंकि क्लाइंट है, तुम्हें अच्छा इंप्रेशन डालना है। एक पर्सन है जिसने आपको एकदम से ये कंट्रोल करना चाहता है, और मैं कंट्रोल होने वाली पार्टी नहीं हूँ। इस फील्ड में आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप एक निर्भीक आदमी हो तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ये कोई 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, 1 हफ्ते की ऐसी बात नहीं है। ये लाइफ टाइम की बात है। और आप जिस तरह से अपनी कैरियर पर्सनालिटी को, कैरियर की भी पर्सनालिटी होती है, एक परफॉर्मेंस ग्राफ होता है, एक आदमी की हैबिट होती है, उसे जिस तरह से आप शेप करोगे वो बिल्कुल वैसी ही शेप होती चली जाए। और गलत अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, पूरी अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। फिर आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो फिर आप उसे जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरी शादी वगैरह की बातचीत चल रही थी, तो मेरी शादी होनी थी और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो उससे पहले मैं एंगेजमेंट करके गया। मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा कि कम से कम 1.5 महीने की छुट्टी आप दीजिए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जो एक काम करो, LOP लगा दो, मेरा ऑन साइट टर्मिनेट कर दो, मैं जा रहा हूँ वापस घर। पहली बार में उन्होंने मुझसे कहा वापस चले जाओ, कोई इस पर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं, लेकिन वापस जाके हमारे प्रोजेक्ट में काम करो। मैंने HR से शिकायत कर दी। HR जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तुम्हारी सगी तो हो ही नहीं सकती। ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की ही सगी हो। HR ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उसने रीजन जो दिया मैं उस पर काउंटर नहीं कर पाया। मुझसे कहा बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम डेस्टाइन्ड ऑस्ट्रेलिया HR, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, नॉट इन माई ज्यूरिसडिक्शन। बहुत कोल्ड ईमेल्स हुए, बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर टाइप का हुआ ईमेल्स उनके बीच में, मेरे बीच में, कि मैं कह रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, और वो कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे, वो अपने डोमेन हेड तक चले गए। फिर उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा कि क्या है आपका, क्यों आप इतने परेशान हो। मेरा उसका कुछ डिस्कशन हुआ, उस पर एक एग्रीमेंट हुआ। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में ज़बरदस्ती डाल रहा है, आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फंस चुके हो, आपके पास ये सारे पावर्स हैं, आप बाहर निकल सकते हो, आप बात कर सकते हो, और फालतू में मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। एकदम चल रही है ज़िंदगी में, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। फाइनल एग्रीमेंट इस बात पे हुआ कि ठीक है मैं ऑफशोर जाऊँगा और मैं 1.5 महीने की छुट्टी पर रहूँगा। मैं अपनी सारी छुट्टियाँ अप्लाई करूँगा। मेरे पास ऑफशोर में 70 छुट्टियाँ थी, मैं 2 महीने लगा सकता था, लगातार छुट्टी पर रह सकता था। मैं इंडिया आ गया, मैंने अपना लैपटॉप ले लिया, छुट्टी पर चला गया, अपनी शादी एंजॉय की। शादी वाले दिन एक समस्या ये हो गई कि मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया। शादी वाले दिन ही शाम को
तो वो आईसीयू में हॉस्पिटलाइज हो। फिर उसके बाद मेरे लिए डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई। नया रिलेशनशिप हुआ स्टार्ट और साथ में एक हॉस्पिटल आना जाना चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। ड्यू टू गॉड्स ग्रेस सब अच्छे से हैंडल किया। जो मैंने 1.5 महीने की छुट्टी ली थी वो मुझे 1 महीने और इंक्रीज़ करनी पड़ी बिकॉज आई हैड टू लुक आफ्टर माई फादर। फिर जब मैं वापस से सब चीज़ें सॉर्ट करके मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, जैसे क्योंकि एक अलग ही दिशा में मेरा दिमाग जा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा। तो काम पे फोकस शुरू किया, तब पता लगा इनके पास तो काम ही नहीं, इन्होंने तो फालतू में हायरिंग कर रखी है। समय बीत रहा था। अब बीतते बीतते जो 2024 की अप्रैल आ गई कि टीसीएस के बैंड्स वगैरह रिलीज होते हैं और मैं डिजिटल कैंडिडेट तो था ही, मुझे सी बैंड दे दिया। अब मेरे डिजिटल वाले में ये एक रूल है कि अगर आपका सी बैंड आता है तो आपका डिजिटल वाला जो इंसेंटिव है और जो आपका डिजिटल का फ्लैग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा किसी भी हालत में। मेरे लिए सी बैंड बहुत ज़्यादा खतरनाक था टीसीएस में। मैंने एचआर को बोला, मैंने कहा यार मुझे सी बैंड क्यों दिया जा रहा है, मतलब एक ऑन साइट वाले बंदे को आप सी बैंड दोगे, आप अपने ही डिसीजन को जस्टिफाई कर पा रहे हो किसी भी तरह। पहले मैंने करंट मैनेजर को बोला तो करंट मैनेजर ने मुझसे कहा कि मैंने नहीं दिया, आपके प्रीवियस मैनेजर ने दिया है ऑन साइड वाले ने। ऑन साइड वाले मैनेजर को बोला तो उसने कहा मैंने भी नहीं दिया है, ये आपके करंट मैनेजर के ही हक में होता है। मैं 2 लोगों के बीच में ऐसे टीटी खेल रहा था। फिर एचआर के पास गया, फिर वही बात कि एचआर आपके हो ही नहीं सकते। 7 दिन का गैप टाइम पीरियड होता है कि आप अपने बैंड पे क्वेश्चन रेज कर सकते हो। और मैं गया तो उसके बाद 10-12 दिन बाद तो ये विंडो क्लोज हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कंसर्न को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस पर आपको रिपोर्ट भी दूंगा, पर आप इतना मान लो कि 99.9% बैंड्स चेंज नहीं होते। मैंने कहा सर रिपोर्ट मुझे इमीडिएट चाहिए, अगर ये चीज़ रिवर्स नहीं हुई तो मैं रिज़ाइन कल ही डाल दूँ। तो उसने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, आप रिज़ाइन डालना वो डाल दीजिए, मार्केट अच्छा नहीं है, आप जानते हैं, आप फंस जाएंगे। मैंने रिजाइन डाल दिया। दुनिया को इंक्रीमेंट मिलता है, मुझे 40% का डिक्रीमेंट मिल गया। ये उसी टाइम की बात है जब कंपनियां लोगों को फायर कर रही थी बल्क, उस टाइम मैंने रिजाइन डाला था। हायरिंग नहीं चल रही थी उस समय। पर मुझे इतना भी पता है आईटी वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा जो कैपेबल है उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं। सबसे पहले EY का कॉल आया, मेरी एकदम बहुत पसंदीदा कंपनी है। पहला राउंड हुआ टेक्निकल का, उन्होंने लास्ट में मुझसे एक पाइथन का क्वेश्चन पूछा, वो मैं नहीं बता पाया। मतलब एक कोड था, उस समय बस दिमाग नहीं चला, बहुत ईजी था तो मैं नहीं बता पाया। और डेवऑप्स पे फोकस करते रहे तो उसने डेवऑप्स में एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर पूछ लिया, मेरे हाथ से निकल गया। तो फिर मुझे बहुत दुख भी हुआ। फिर मैंने बहुत फोकस से पढ़ाई की। फिर उसके बाद दूसरा कॉल आया डेलॉयट। अब मैंने TCS के कंपेरिजन में डेलॉयट की बहुत तारीफ सुनी कि बहुत अच्छा हाइक देते हैं, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब एम्प्लॉय उनके लिए एकदम से भगवान जैसा है, एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा था। उस 3 राउंड हुए थे डेलॉयट में, ऐसे टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2 एंड देन लास्ट में डायरेक्टर राउंड। मेरा पहला राउंड निकल गया, दूसरा राउंड निकल गया, तीसरा राउंड डायरेक्टर राउंड हुआ। मैं बस सोच रहा था कि डेलॉयट में डायरेक्टर राउंड क्यों रखा जाता है। मैंने गूगल किया था, एक लड़की का यूट्यूब पे पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ डेलॉयट के राउंड्स के बारे में। वो जो बंदा डायरेक्टर राउंड में डायरेक्टर आया, उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, वो सिर्फ बता रहा था। उसने कहा देखो भाई ऐसा है, आप डेलॉयट में आते वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाए, हम आपसे नॉर्मल 12 से 14 घंटे काम लेंगे ही लेंगे, हम आपको बेस्ट इंडस्ट्री हाइक्स देंगे। पर मेन चीज यही थी कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज को 0 कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, बल्कि हर IT पर्सनल के लिए वर्क लाइफ बैलेंस ही है। अगर आप उसकी कॉस्ट पे कुछ भी दे रहे हो तो उसकी फिर इतनी वैल्यू नहीं रहती भाई। जब मेरी HR से फाइनल बात हुई, नेगोशिएशन राउंड था, मैंने कहा मैडम मेरी X+10 मांगा था, करंट थी X, एक्सपेक्टेड थी X+10 और X+7 पे एग्री की है। उन्होंने कहा हम आपको देंगे X+2। अब आप अंतर समझ रहे हो, X+10 मांग रहा है बंदा, X+7 पे आप एग्री कर रहे हो और X+2 दे, मतलब मैं 2 लाख रुपए के लिए अपनी प्रीवियस कंपनी छोड़ के आपके पास आ जाऊँ, मतलब मैं 5 साल की लॉयल्टी 2 लाख रुपए के लिए ब्रेक कर दूं। उन्होंने कहा मुझे वो सब नहीं पता, आपको चाहिए तो आप लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अब इसमें आपको जैसे एकदम से ईगो से नहीं लेना है, स्मार्ट बिहेव करो। मैंने उससे कहा यार तो ज्वाइनिंग बोनस ही दे दो। वो ज्वाइनिंग बोनस 1 लाख रुपए का लेके आई, तो मुझसे बोली ठीक है एट मैक्स वी कैन गिव यू X+3, जिसमें X+2 विल बी फिक्स्ड एंड 1 लाख विल बी ज्वाइनिंग बोनस। और ज्वाइनिंग बोनस पे भी उसने कंडीशन लगा दी, बॉन्ड लगा दिया, 1.5 साल तक यू कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज यू विल हैव टू गिव बैक दिस मनी। ये सिचुएशन आ गई थी कि मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मुझे बना के दे दिया ये आपका ऑफर है। लेकिन मुझे बस ये एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा। आप इतना भयंकर अपनी बात से बाद में कैसे पलट गए, ये जानने के बाद कि बंदा तो स्विच करना ही चाहता है, ये तो धोखा है ना, ये धोखा बर्दाश्त नहीं था। तो फिर मैंने बहुत ही भयंकर एकदम डेडिकेटेड तरीके से तैयारी से शुरू कर दी। उसका रीजन ये था, लकीली मेरे पास ओरेकल का कॉल आ, क्योंकि मैं इमीडिएट ज्वाइनर था। इंटरव्यू हुए, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 इंटरव्यूज हुए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उनका सबका अपना हायरिंग स्टैंडर्ड होता है। 5 इंटरव्यू देने के बाद जो मैंने उन्हें फिगर बताया, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वही फिगर दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरा सिलेक्शन हो गया ओरेकल में, स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो करंट स्टेटस ये है कि मैं ओरेकल में एज साइट रिलायबिलिटी डेवलपर 3, जो कि एक डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। जय श्री राम।